हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाले हैं। तो बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते तो है लेकिन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उनका ये, अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो उनको पूरा अच्छे से पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का उनको नॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए एंड कंप्लीट कीजिए इस वीडियो को बस। तो इस वीडियो में हम एक दो नहीं, टोटल 5 स्ट्रेटजी बताने वाले हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पे, वन बाय वन करके हम आपको अच्छे से बताएंगे। आप अच्छे से सुनना, आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, एंड आप इसको रिलेट भी करने वाले हो। ठीक है, तो चलते हैं। पहला, सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सिंपल मतलब बोलने का, कहने का मतलब ये है कि पहला सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से आप क्या समझते क्या हो। ठीक है, तो सपोर्ट एंड, बेसिकली हम एक पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, उसका वाइस वर्ड्स आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो सपोर्ट, लाइक कभी भी मार्केट ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड एक पॉइंट पे वो स्टे किया, लाइक एक पॉइंट ए है, ठीक है, एंड लाइक वहां से फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे आया, पॉइंट बी लेते हैं, एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो लेबल है अगर सेम है तो समझ जाओ सिंपल कि ये सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ से चांस क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब बोलोगे कि कैसे, मैं बताता हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पॉइंट बी आपको पता है कि ये पॉइंट बी पे ट्रेड बाई का लेने वाला है लोग, लेकिन कैसे ऊपर जाएगा ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मैंने ले लिया। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड ले लिए। सेकंड ट्रेडर वो होंगे जो कि यहाँ पे इस पॉइंट ए पे मिस किए होंगे, वो भी ट्रेडर यहाँ बाई करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड कौन सा होगा, आप गेस करो। थर्ड वो होगा यहाँ से जो बाउंस थोड़ा ऊपर गया था इस पॉइंट पे, ठीक है, एंड फिर नीचे आते हैं, जो यहाँ पे एग्जिट लिया होगा वो भी यहाँ पे बाई लेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा ज़्यादा लोग यहाँ पे बाई करेंगे तो ऑटोमेटिक है, ऑब्वियसली बात है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल रेस्टेजी, जिसको मतलब कि सब लोग समझते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे, तो ये हुआ आपका सिंपल सपोर्ट। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ। ठीक है, परफेक्ट। सो सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेज डी है हम लोग का ट्रेड विथ सपोर्ट ट्रैप। मतलब कभी कभी, अब इस पॉइंट को देखना परफेक्टली समझोगे, इस पॉइंट को पूरा अच्छे तरह से समझोगे। आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, एंड ऐसा होता है कि जहाँ पे बाई किए हम, ठीक है, एंड वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता, लॉस लेकर चुपचाप शांति से निकल जाते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। पॉइंट ए बना एंड पॉइंट बी बना, ठीक है, परफेक्ट। आप इतना समझ गए कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे बाई ले लिया पॉइंट बी पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इस पॉइंट बी पे एक ऐसा रेड कैंडल बनेगा कि जो आपका नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट कर जाएगा। ठीक है, एंड आपको स्टॉप लॉस हिट किया यानी आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, बेसिकली मैं बताता हूँ। लोग समझते हैं कि अरे भाई यहाँ पे सपोर्ट यानी कि ब्रेक हो गया इसका सपोर्ट, अब यहाँ से मार्केट तो एकदम नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका भी एक तरीका है। ठीक है, जब भी एक रेड कैंडल बने, ठीक है, वेट करो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, एंड उस वहां पे एक ट्रेड लो आप। ठीक है, ग्रीन कैंडल के हाई पे आपको ट्रेड लेना है एंड उसके लो पे स्टॉप लॉस लेना है। ऐसा होता क्यों है कि मतलब कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, एंड आप देखोगे क्या होता है कि या तो उसी दिन या तो एक उसके अगले दिन या एक दिन बीच करके, ठीक है, आप देखिएगा कि 99% है कि ऊपर बाउंस बैक करता ही करता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ये एक ट्रैप है,
स्टॉप लॉस को हिट करने का, ठीक है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, लॉस हुआ चलेगा, बस इतना समझना, बिंदास चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब ग्रीन कैंडल बने आप ट्राई लेकर देखो, ठीक है, ट्राई लेकर देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या होगा, सपोर्ट विथ डॉजी, ओके। लाइक पॉइंट ए बना, पॉइंट बी बना, लेकिन पॉइंट बी जब जैसे ही आप बाई लिए, यहाँ पे आपका एक डॉजी कैंडल बन गया, ठीक है। एंड यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आप फिर घबरा गए कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली डॉजी, अगर डॉजी कैंडल के बारे में नहीं जानते, बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन करने का थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। डॉजी कैंडल क्या होता है, लाइक वो एक हैमर हैमर समझते हैं, ठीक है। तो एक ये हैमर कैंडल है, ठीक है। इसमें आप देखो एक लंबा सा नीचे लो बनाया हुआ है एंड इसका ये हाई है, ठीक है। अब बताओ इसके बीच में ये बॉडी है, ठीक है। तो ये बात बताओ आप कि जो 100 से, सपोज 100 से अगर 90 तक नीचे आने के बाद फिर ऊपर बाउंस बैक करके वो 100 पे स्टेबल है एक ही दिन में, तो क्या उसका कैपेसिटी नहीं है कि फिर ऊपर जा सकता है? यहीं पे आपको कैपेसिटी पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, एंड आप देखोगे कि प्रॉफिट होने का चांस इस डॉजी कैंडल के बाद भी रहता है। एंड लाइक फोर्थ स्टेज डी क्या है हमारा, अप ट्रेंड विथ सपोर्ट। तो बेसिकली एक ये बोलेंगे ना, ये एक बेस्ट स्टेज डी है, आप इसको ट्राई करो, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं किए हो तो आप इसको ट्राई करो, आप समझ जाओगे कि मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट अगर कमाना है तो इस स्ट्रेटजी का यूज करो, बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको पता है, अगर मार्केट के साथ, भाव के साथ अगर हम रहेंगे, अगर भाव ऊपर जा रहा है हमको ऊपर का ट्रेड लेना है, भाव नीचे जा रहा है तो हमको नीचे का ट्रेड लेना है। लाइक जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपका भाव ऊपर जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि हमको बाई का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत लोग का क्या मतलब कि अपने माइंड में ही क्वेश्चन अराइजेस रहता है कि भाई अप ट्रेंड तो जा रहा है लेकिन उसको बाई कब करे, मतलब ट्रेड कब ले उसमें। तो मैं बताता हूँ कब लेना है, ठीक है। लाइक ऊपर गया, सपोज अप ट्रेंड है, ठीक है। आपको वेट करना है, पेशेंस रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। अप ट्रेंड गया, बीच में कभी नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ बीच में कभी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप बिना सोचे समझे ट्रेड लिए, जिस पॉइंट पे आप ट्रेड लिए उस पॉइंट से ही आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाए। वेट करो, जब भी अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, वेट करो, थोड़ा देखो कि मार्केट कह क्या रहा है, ठीक है। बिना स्ट्रेटजी का कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हाँ भाई हम ट्रेड क्यों लिए हैं। ऐसे नहीं पैसा आपका लग रहा है भाई, ऐसे नहीं कि इसका, इसीलिए बोलते हैं ना लोग कि ये जुआ है। हम्म, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बिना स्ट्रेटजी का लोग गेम खेलते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप जब भी अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, वेट करो, ऊपर से किसी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है, नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे नीचे आएगा वेट करो, ठीक है। एंड वहां भी एक सपोर्ट, सेकेंड पॉइंट ए या पॉइंट बी, वहां भी जैसे ही पॉइंट बी बना आपको देखना है कि हाँ ये ऊपर गया है, एंड लाइक ये ऐसे डाउन गया एंड ये फिर आ गया पॉइंट बी पे, बस पॉइंट बी पे आपका प्रॉफिट, मतलब ट्रेड आपको बन गया, ठीक है। आपको ट्रेड लेना वहां पे, ठीक है। एक तो आपका अप ट्रेंड एंड एक आपका सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट ऊपर में बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बोलेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई, ठीक है। यहाँ से आप बाई कर लेना, आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो है इसी पे बेसिस है, मैंने अप ट्रेंड पे ही है, लेकिन इसमें आप एक और यूज कर सकते हैं 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर 44 मूविंग एवरेज के बारे में पता नहीं है आपको, तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला जो वीडियो बना हुआ है उसको आप देखिए, आपको 44 मूविंग एवरेज पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि 44 मूविंग एवरेज का यूज करके आप कैसे किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अप ट्रेंड तो जा रहा है, ठीक है। एंड जो सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट जो बन रहा है वो आपको बस इतना देखना है कि जो 44 मूविंग एवरेज है
उसके आसपास या फिर उसे टच में है या नहीं। ठीक है, बस इतना देखना है आपका। और मतलब कि पहले वाला प्रीवियस में था कि 44 नहीं था, वहाँ ओके था, लेकिन यहाँ पे आपका 44 भी लग गया, यानी कि आप फिल्टर बाई करने का जो फिल्टर है वो बढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा बन जाता है आपका प्रॉफिट होने का। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज कीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड, आज मैंने एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेटजी आपको मैंने बताया। पहला, सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सेकंड, ट्रेड विथ ट्रैप, ट्रैप सपोर्ट। ठीक है, थर्ड है आपका डॉजी, डॉजी सपोर्ट। एंड थर्ड है आपका अप ट्रेंड सपोर्ट। एंड फोर्थ है आपका 44 मूविंग एवरेज सपोर्ट। ठीक है, इतना याद रहेगा। सिंपल है भाई, सिंपल। ठीक है, और आप मार्केट में आ रहे हो, आपको अगर पूरे बिगनर हो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो आप मार्केट में स्टेबल, मतलब कि आप लॉस करने का चांस आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोले बोलने का बोलेंगे तो जो चार्ट पैटर्न है, ठीक है, उसका बैकबोन है ये। ठीक है, बिना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आप नहीं, इस नॉलेज के बिना आप ट्रेड ले ही नहीं सकते हो। सिंपल, अगर ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट मतलब कि होगा, लेकिन आप एक समय के बाद आप लॉस हो जाओगे। ठीक है, तो ये रहा। एंड आप वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना भी स्ट्रेटजी मैंने बताया है उसको अच्छे से फॉलो करना है। एंड उसको धीरे धीरे ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया आपको ट्रेड ले लेना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, आप धीरे धीरे सीखो। पहले कम पैसा लगाओ, मतलब कुछ डे को आपको फिक्स रखना है, लाइक 10 दिन तक हम पहले 500 को ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, एंड अगर उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है इस स्ट्रेटजी से, ठीक है, तो अगर आप मार्केट में टिके हुए हो इस स्ट्रेटजी से, ठीक है, तो आप मस्त अपना रिस्क ले सकते हो हाइयर। क्योंकि अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और मैं बस यही बोलूँगा, कोई भी ट्रेड लीजिए, कोई भी एनी, बिना स्ट्रेटजी का मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट एसिस्टेंसी, कोई भी किसी पे भी, मतलब कि आरएसआई का स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, या फिर कोई भी एमएससीडी का, मतलब कोई भी इंडिकेटर है, आप उसका स्ट्रेटजी अच्छे से मतलब कि उसको सीख कर, बिना नॉलेज लेके नहीं, सीख कर अच्छे से नॉलेज लेकर आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप ट्रेड लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना ऐसे ही ट्रेड ले रहे आप प्रॉफिट में आ जाओगे, तुक्का इधर उधर लग जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सभी बातों को ध्यान पे रखिए। ठीक है, एंड वीडियो में फ्रेंड इतना ही था। ठीक है, एंड सॉरी मैंने इतना गैप लिया वीडियो बनाने में, कुछ मेरा पर्सनल वर्क था, मैं उसमें थोड़ा बिजी था। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक वीडियो मैं पोस्ट कर दूँ। ठीक है, एंड आप लोग का सपोर्ट हमेशा मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।